बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो हाइपोथैलेमस एंड इट्स एनाटॉमी। उसकी एनाटॉमी देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स यानी उसकी सेक्रीशंस और उनका रोल क्या है। फिर यहाँ पर एक डायग्राम आपको ये दिखाई गई है, ये ब्रेन की एक डायग्राम है, और यहाँ पर इसका इन लार्ज व्यू हाइपोथैलेमस का ये दिखाया हुआ है। ये जो हाइपोथैलेमस है दरअसल ये नर्वस सिस्टम और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान में एक कनेक्शन है। आइए बेटा देखते हैं व्हाट इज हाइपोथैलेमस, इट्स एनाटॉमी। हाइपोथैलेमस ब्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे कि डायग्राम में आपको ब्रेन दिखाया हुआ है, और यहाँ से इन लार्ज व्यू ये हाइपोथैलेमस दिखाया हुआ है, और हाइपोथैलेमस के डिफरेंट पार्ट्स यानी उसकी एनाटॉमी दिखाई गई है। तो हाइपोथैलेमस फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। हाइपो मीन अंडर एंड थैलेमस मीन चैम्बर। तो हाइपोथैलेमस में बेटा क्या हुआ, इज ए पोर्शन ऑफ द ब्रेन that contains a number of small nuclei with a variety of function। अब न्यूक्लियाई बेटा यहाँ पर क्या है, ये दरअसल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को लिंक करना है टू द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करना है। और यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम कौन है बेटा, द पिट्यूटरी ग्लैंड है, वाया इनफेंडिबुलम। बेटा ये जो स्टाक है, ये जो एक आपको देखिए स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे इनफेंडिबुलम कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस दरअसल ये जो पार्ट है ये बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम और इधर जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उससे ये दरअसल लिंक डेवलप कर रहा है। आइए बेटा देखते हैं हाइपोथैलेमस और उसका डिफरेंट पार्ट। बेटा बेटा ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और ये मुख्तलिफ कलर से आपको इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो आइए बेटा हम इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। बेटा देखें, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट जो है परी ऑप्टिक न्यूक्लियस है। बेटा परी का मतलब होता है बिफोर, ऑप्टिक कहते हैं आईज को कहते हैं, तो ये आईज से पहले है यहाँ। इसके बाद बेटा इसी के साथ जो एडजेसेंट है इंटीरियर न्यूक्लियस भी कहा जाता है इसे, और इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसके बैक पर ये देखिए एक आपको काफी लार्ज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसी के बिल्कुल साथ बेटा एडजेसेंट डार्सो मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या डार्सोमीडियल न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं। इसी के साथ बेटा देखिए ये थोड़ा सा नीचे वेंट्रल साइड पे मौजूद है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस मौजूद है। इसी के साथ बेटा यहाँ पर देखिए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और उसके बाद बेटा यहाँ पर सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस ये मौजूद है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हाइपोथैलेमस के यहाँ पर मौजूद हैं, जो हाइपोथैलेमस को बना रहे हैं। और बेटा यहाँ पर देखें इसी के साथ बेटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसे इनफेंडिबुलम कहते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक भी कहा जाता है। और इसी के बिल्कुल नीचे बेटा देखिए यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मतलब अटैच है यहाँ पर। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये दरअसल एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में एक लिंक डेवलप कर रहा है बिटवीन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम इसके ऊपर मौजूद है। आइए बेटा देखते हैं आगे। और एक डायग्राम को जो दिखाई गई है ये ब्रेन का ये पार्ट है जहाँ पर हाइपोथैलेमस की लोकेशन है।
इसको इन लार्ज व्यू करके देखा गया है। तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंट कलर में। फिर आपको दोबारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इसे कहा गया है। इसी के साथ देखिए एक एडजेसेंट है, डार्सोमीडियल न्यूक्लियस है, ये नीचे वेंट्रल साइड पे इसके लोकेटेड है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। इसी के साथ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है, और इसी के सामने देखें इंटीरियर, देखिए आपको नजर आ रहा है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है। साथ में देखिए बेटा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस दिखाया गया है, और इसी के साथ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है बेटा। और यहाँ पर RQ8 न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये डिफरेंट कलर में इसको बेटा यहाँ पर लेबल किया गया है, और ये पार्ट्स हैं बेटा यहाँ पर। अब बेटा एक और डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा दी गई है, ये देखें ये एक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर परीऑप्टिक न्यूक्लियस ये नज़र आ रहा है जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है। ये आपको ब्लू कलर में एक दिखाया गया है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है बेटा। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये ब्लू कलर में एक और दिखाया है, देखिए ये इंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है। और इसी के साथ एडजेसेंट डार्सोमीडियल न्यूक्लियस, और इसी के बिल्कुल नीचे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस दिया हुआ है, और उसके बिल्कुल नीचे बेटा RQ8 न्यूक्लियस दिखाया गया है, और ये पेंडिकुलम है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच है। इसी के साथ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस दिया हुआ है, और सुप्रा ऑप्टिक के साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। आइए बेटा अब हम ये जो डिफरेंट पार्ट्स हमने हाइपोथैलेमस के पढ़े, अब हम इनका फंक्शन देखना चाहते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है, और इनमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो फिर कौन से डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर यहाँ पर पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया, ये देखिए यहाँ पर दोनों, ये देखिए सुप्रा ऑप्टिक ये है, और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिखाया गया है। बेटा इनका फंक्शन है रेगुलेट वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। बेटा यही जो पार्ट है प्रोड्यूस ADH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बेटा, जो वाटर बैलेंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसका स्पेसिफिक जो टारगेट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी होता है, ताकि वाटर की री एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट किया जा सके। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सी का होता है क्विक, टोसन कहते हैं बर्थ, तो ये फीमेल में जो बर्थ का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर रहा है ये हार्मोन। ये हार्मोन भी सिंथेसाइज होता है बाय दी पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से। बेटा अगर डिस्ट्रैक्शन, इसमें कोई अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाए या कोई डिस्ट्रॉय इसका पार्ट हो जाए तो काजेज डायबिटीज इन स्पाइडस। बेटा डायबिटीज इन स्पाइडस का मतलब है कि उस इंसान में फ्रीक्वेंट यूरिन आता है, और इसके साथ साथ उसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग करना पड़ती है, यानी फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग करना पड़ती है वाटर की, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थर्स्ट महसूस होती है। पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है प्रोजेक्ट टू दी एनाटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये एक आपको दिखाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपको लाइट ग्रीन कलर में दिया हुआ है इंटीरियर न्यूक्लियस, इसे कहते हैं, इसका फंक्शन है बेटा थर्मल रेगुलेशन है, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, थर्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन है बेटा। यानी इसका मतलब ये है कि ये का क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिसिपेशन ऑफ हीट, हीट को रिलीज करता है, इमिट करता है। बेटा ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को। अगर बेटा यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो रिजल्ट इन हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो हाई लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं किया जा सकेगा। फिर इसी के साथ ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है परी ऑप्टिक एरिया से कहते हैं बेटा, या परी ऑप्टिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसका काम क्या बेटा, कॉन्टेन सेक्सुअल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है बेटा, रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। देखिए बहुत ही मान्यूट से स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है लाइट ग्रीन कलर में, इसका नाम है बेटा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। इसका काम फंक्शन बेटा रिसीव इनपुट फ्रॉम रेटिना, यानी आईज से इसका यानी इनपुट जो इंफॉर्मेशन जो आ रही है उनको इसने रिसीव करना है, और उसका काम क्या है, कंट्रोल सर्केडियन रिदम,
सर्केडियन कहते हैं, जो 24 आवर्स के बाद जो रिदम जो है रिपीट हो रहा है, उसको इसका काम है कंट्रोल करना है। फिर डार्सो मीडियल न्यूक्लियस, ये डार्सो मीडियल न्यूक्लियस है, इसका काम है स्टिमुलेशन। अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो रिजल्ट इन ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, एंड सेवेज बिहेवियर हो जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस है बेटा, थर्मल रेगुलेशन इसका सिग्निफिकेंट रोल है, कंजर्वेशन ऑफ हीट कर रहा है ये। अगर इसमें बेटा कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू थर्मोरेगुलेट, यानी थर्मोरेगुलेट नहीं हो सकेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो सकेगा, जिसे हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं बेटा। ये बेटा इसका काम फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी सिचुएशन में जो सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो फाइट और फ्लाइट के लिए होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है बेटा। यही पर इसी के साथ यदि एक और पोस्टीरियर न्यूक्लियस के साथ भी बिल्कुल एडजेसेंट लेटरल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये देखें स्ट्रक्चर आपको, ये इसका फंक्शन बेटा है स्टिमुलेशन इंड्यूसेस ईटिंग, ईटिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो रिजल्ट इन स्टारवेशन। इसके बाद बेटा ये आपको देखें लाइट ब्लू कलर में एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसका नाम मेमोरी बॉडी है बेटा, रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम हाइपोकैम्पल फॉर्मेशन वाया फॉर्नेक्स बेटा। ये प्रोजेक्ट कर रहा है टू इंटीरियर न्यूक्लियस के साथ ऑफ थैलेमस, कंटेन हेमोरेजिक लियन इन वर्निक, वर्निक जो है बेटा इंसेफेलोपैथी बेटा, ये डिजीज है, डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है, उसमें इसका ये मतलब है कि ब्लड की यहाँ पर बेटा ब्लीडिंग हो जाएगी इन दी हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है बेटा, स्टाइटिक सेंटर है, जो भूख को मुतमईन करता है, यानी सैर होकर खा लेना। जब इंसान अपना कोई भी ईटिंग प्रोसेस करता है, कोई भी खाना वाना खाता है, यानी टेकिंग द मील, तो उस दौरान जो है बेटा वो जो भूख, सैर हो जाना, भूख खाना खा लेना, मुकम्मल तौर पर स्टैटिक सेंटर कहते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है बेटा। अगर इस पार्ट में जिसे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस कहा गया, अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड सेवेज बिहेवियर हो जाता है बेटा। ये एक पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है जिसे R28 न्यूक्लियस कहा गया है, प्रोड्यूसेस हाइपोथैलेमिक रिलीज फैक्टर, कंटेन डोपा एर्जिक न्यूट्रॉन है बेटा, दैट इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन क्या है बेटा, कि हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, और जिसका काम मिल्क सेक्रेशन को कंट्रोल करना है बेटा। हम डील कर रहे हैं हाइपोथैलेमस को। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पहले बताया जा चुका है कि हाइपोथैलेमस जो है कंपोज्ड ऑफ सेवरल न्यूक्लियाई विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब बेटा इनको हम डिटेल से देखना चाहते हैं। प्री ऑप्टिक, ये प्री का मतलब है बिफोर, ऑप्टिक कहते हैं आईज, तो इन फ्रंट ऑफ द आईज इसकी लोकेशन है, आईज शो लस्ट बेटा। प्री ऑप्टिक एरिया जो है इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, and it receives nervous stimulation from thermoreceptor in the skin, mucous membrane in the hypothalamus itself। यानी जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस के एरिया में, उस ब्लड के टेम्परेचर को ये सेंस करता है, और उसके बाद थर्मोरेगुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ बेटा ये GnRH सेक्रेशन, ये एक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, इसको ये कंट्रोल कर रहा है। सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा मीन अबव, यानी इसकी लोकेशन अबव द आईज है, लैक्रिमल ग्लैंड इज अबव आईज होता है एंड सेक्रेट टीयर्स बेटा। वाटर बैलेंस में इसका सिग्निफिकेंट रोल है, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सुप्रा कियाजमेटिक, द आईज क्लोजेस व्हेन स्लीपिंग ड्यूरिंग नाइट, यानी हमारी आंखें रात के वक्त जब हम सो रहे होते हैं, नींद कर रहे होते हैं, तो आईज जो है वो बंद हो जाती है। तो इसका मतलब आईज का जो बंद होना है वो सुप्रा कियाजमेटिक की न्यूक्लियस की वजह से होता है बेटा। सर्केडियन रिदम को ये कंट्रोल कर रहा है। हम बेटा हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई को पढ़ रहे हैं और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन को डील कर रहे हैं। आगे बेटा इसका एक और पार्ट है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हाइपोथैलेमस का, जिसे इंटीरियर न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका फंक्शन है बेटा नोज को वेट करना है, कूलिंग सिस्टम इन एनिमल्स में,
सिग्निफिकेंट। कूलिंग यानी पैरासिम्पथेटिक, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो उस दौरान जो कूलिंग प्रोसेस है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का प्रोसेस है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। मीडियल एंड लेटरल न्यूक्लियाई, स्टमक से इसका ताल्लुक है, यानी ईटिंग प्रोसेस से इसका ताल्लुक है। लेटरल न्यूक्लियस हंगर सेंटर है बेटा, जैसे हम भूख महसूस होती है, इस तरह वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस VMN कहते हैं, स्टाइटी सेंटर है, जो हम जब सैर हो जाते हैं खाना खाने के बाद, हमारी भूख खत्म हो जाती है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है, उस फीलिंग को ये महसूस करता है बेटा। इस तरह डार्सोमीडियल न्यूक्लियाई है DMN, जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टिमुलेशन से इसका गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, आर्कुएट न्यूक्लियस है, कार्व्ड और आर्च्ड अडर, यानी इसका फंक्शन मिल्क सेक्रेशन को कंट्रोल करना है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर इंक्लूडिंग डोपामाइन, इसमें फैक्टर मौजूद हैं विच इनहिबिट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं एंड मिल्क सेक्रेशन को भी इनहिबिट कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोलैक्टिन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है, जिसका फंक्शन मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन है। बेटा हम डील कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई से और उनका डिफरेंट फंक्शन से बात कर रहे हैं। तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, इसका फंक्शन बेटा हीट से है, बॉडी हीट से है, हीटिंग प्रोसेस से है, और ये उस वक्त ये फंक्शन परफॉर्म करता है जब हम इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं या किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, और इसका काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना है, ताकि फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जा सके। मेमोरी बॉडी, बेटा मेमोरी बॉडी जो है, ये मेमोरी यानी ऑफ ह्यूमन, मेमोरी का मतलब मेमोरी ग्लैंड्स बेटा यहाँ पर है, या मेमोरी जो है जिसे यादाश्त जिसे कहते हैं, तो मेमोरी एंड मेमोरी हैव सिमिलर लुकिंग स्पेलिंग्स। मेमोरी एंड मेमोरी हैव सिमिलर साउंड है बेटा इसकी, लेकिन इट इज ए पार्ट ऑफ पेप्स सर्किट। पेप्स बेटा एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस सर्किट को, सर्किट का मतलब यहाँ पर लूप है इन्वॉल्विंग इन मेमोरी। मेमोरी बॉडीज रिसीव इफरेंट, यानी ये इफरेंट यहाँ पर न्यूरॉन है बेटा, यहाँ पर विच फ्रॉम दी हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस बेटा ये ब्रेन का एक पार्ट है, via fornix and project efferent fiber to anterior nucleus of thalamus via mammillothalamic tract। हम डील कर रहे हैं बेटा यहाँ पर हाइपोथैलेमस। आइए बेटा देखते हैं, अगर हाइपोथैलेमस में कोई एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं या कोई इसका पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसका कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो लीजन्स का मतलब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है ऑफ हाइपोथैलेमस। बेटा लेटरल न्यूक्लियस, जैसे कि ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का, हंगर सेंटर है, इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। लेप्टिन बेटा ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू से ये सेक्रीट होता है, जब हमें भूख वगैरह लगती है तो उस दौरान ये रिलीज होता है। बेटा अगर डैमेज हो जाए, इस लेटरल न्यूक्लियस में अगर डैमेज हो जाता है, तो उससे क्या होगा बेटा, लीड टू एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जैसा कि बताया गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर है बेटा, और एप्लेजिया। और बेटा देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या है एंड एप्लेजिया क्या है। एनोरेक्सिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेट, फूड रिस्ट्रिक्शन, फियर ऑफ गेनिंग ओवरवेट। यानी जब कोई भी इंसान अपना प्यूबर्टी एज में आता है, तो उसकी बॉडी का वेट, पर्टिकुलरली फीमेल जब प्यूबर्टी एज में आती है, तो उसकी बॉडी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो वो बेटा फीमेल जो है वो ओवर एस्टिमेट लगा लेती है, ओवर एस्टिमेट कर लेती है कि उसका बॉडी वेट जो है ओवर वेट हो गया है, और जिसकी वजह से उसे फियर हो जाता है नॉट टू ईट, और वो खाना छोड़ देती है, रिफ्यूज कर देती है टू ईट। इस डिसऑर्डर को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। और एप्लेजिया बेटा क्या है, इज द इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू स्वेलो, यानी वो कोई चीज़ भी निगलना नहीं चाहती, उसके अंदर ये सलाहियत है, या वो इनकार कर देती है खाने पीने से। बेटा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस VMN जिसे कहा गया है बेटा, इसका फंक्शन है स्टाइटी सेंटर है, स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लेप्टिन जो है यहाँ पर एक हार्मोन है जो एडिपोज टिश्यू सेक्रेट करता है ताकि भूख महसूस हो सके। तो बेटा भूख को सैर मतलब जब इंसान खाना खा लेता है, तो खाना खाने के बाद इंसान अपने आप को
सेटिस्फाइड महसूस करता है, उसे सैटी कहा जाता है। बेटा डैमेज, अगर कोई डैमेज हो जाए इस पार्ट में यानी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में डैमेज हो जाए, लीड टू हाइपरफेजिया और ओबेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करता है इंसान और उसे मोटापा हो जाता है। बेटा इंटीरियर न्यूक्लियस, आइए बेटा देखते हैं इंटीरियर न्यूक्लियस क्या है। कूलिंग सेंटर है विच सेंस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है, यानी जैसे कि बाज़ औक़ात समर सीजन में एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हीट होती है तो बॉडी टेम्परेचर टेंड टू राइज। इसके साथ साथ जब आप किसी भी स्टेनुअस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। फिर ये बेटा ये क्या करेगा, पार्ट मीडिएट करेगा रेस्पॉन्स टू डिसिपेट हीट, हीट को रिलीज करेगा वाया पैरा सिंपैथेटिक इनपुट। बट अगर डैमेज, अगर इसमें कोई डैमेज हो जाए इस एरिया में, लीड टू हाइपरथर्मिया, जैसे कि हाई बॉडी टेम्परेचर, जिसे मैं कहता हूँ बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह बेटा पोस्टीरियर जो न्यूक्लियस है, जो पार्ट ऑफ दी हाइपोथैलेमस है, हीटिंग सेंटर है विच सेंस डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है जैसे कि विंटर सीजन में हो जाता है, तो इसका फंक्शन बेटा है मीडिएट दी कंजर्वेशन ऑफ हीट वाया सिंपैथेटिक इनपुट, यानी स्ट्रेस कोल्ड स्ट्रेस सिचुएशन में इसका फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा। अगर बेटा इसमें कोई डैमेज हो जाए, कोई पार्ट डैमेज हो जाए इन पोस्टीरियर न्यूक्लियस में, तो लीड टू पेकिलोथर्मिया। पेकिलोथर्मिया क्या बेटा, इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बेटा हम डील कर रहे हैं लीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ पेपिज सर्किट इन्वॉल्व इन मेमोरी, याददाश्त में। अगर बेटा यहाँ पर डैमेज हो जाए कोई भी पार्ट तो उसमें एक डिजीज हो जाता है जिसे कोर्सैकोफ सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर बेटा थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी अगर बहुत ज़्यादा कसरत से काफ़ी लंबे अरसे तक शराब पी जाए, अल्कोहल जो है यूज़ किया जाए, तो उस दौरान ये डिजीज़ हो जाता है, लीडिंग टू बोथ एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड एमनीसिया विद कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि यादाश्त में कमी आ जाती है। इंसान की यादाश्त जो है, एक यादाश्त वो है जो पास्ट पास्ट की यादाश्त है, लॉस ऑफ मेमोरी, उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड। और इंटरग्रेड कहते हैं कि न्यू मेमोरी को भी यादाश्त में कमी आ जाती है। बेटा एमनीजिया क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस है बेटा। हाँ जी, आर्को 8 न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, जो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है। इसका काम है प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन which pass through hypophyseal portal vein to reach anterior pituitary gland। बेटा यहाँ पर डोपामाइनर्जिक प्रोजेक्शन है फ्रॉम आर्कुएट न्यूक्लियाई, इनहिबिट कर प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर बेटा यहाँ पर कोई डैमेज हो जाए तो डैमेज लीड टू गलेक्टोरिया। गलेक्टोरिया क्या है बेटा, फ्रीक्वेंट मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड एंड एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है कि जो मेंसेस होते हैं फीमेल में, उनका मतलब है कि इरेगुलर हो जाना उसे, या बिल्कुल मेंसेस का ना आना, एमेनोरिया कहते हैं, यानी नॉट मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता बेटा। अब परियोप्टिक न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ पर परियोप्टिक न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर बताया गया है GnRH रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डैमेज बिफोर प्यूबर्टी, अगर जवानी से पहले इस हिस्से में डैमेज हो जाए तो लीड टू अरेस्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर डैमेज हो जाए आफ्टर प्यूबर्टी लीड टू एमिनोरिया, यानी एमिनोरिया का मतलब है कि मेंसेस का ना आना, इस प्रोसेस को हम एमिनोरिया कहते हैं। और इम्पोटेंस, इम्पोटेंस कहते हैं कि जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो ख़त्म हो जाना, इम्पोटेंसी हो जाती है, इम्पोटेंट हो जाता है, तो यानी वो अनएबल टू
मतलब है कि लिबिडो पावर उसमें लॉस हो जाती है। लियन ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ रही हैं बेटा, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये क्या करता है, सिंथेसाइजेज न्यूरोपेप्टाइड जैसे कि एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंड ऑक्सीटोसिन, which are transported via supraoptico hypophyseal tract to posterior pituitary and stored there। क्योंकि ये दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं दरअसल हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिनको टेम्परेरी तौर पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर कर दिया जाता है, और जब बॉडी की डिमांड होती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज कर देता है। फिर अगर यहाँ पर कोई डैमेज हो जाए तो लीड टू डायबिटीज इन स्पाइडर्स करेक्टराइज्ड बाय पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव ड्रिंकिंग या मोर थ्रस्ट या फ्रीक्वेंट थ्रस्ट जिसे भी कह सकते हैं, और पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिन विद लार्ज वॉल्यूम, यानी डाइल्यूट यूरिन का प्रोड्यूस हो जाना। इस डिजीज ये डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, डायबिटीज इंस्पाइडस में ऐसा होता है। बेटा सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सम ऑफ द पीरियोडिक एक्टिविटीज ऑफ मैमल्स कंट्रोल्ड बाय सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस आर लेंथ एंड टाइम ऑफ स्लीप है बेटा, हार्मोन लेवल है, एक्टिविटी है, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेस्टिव फंक्शन एक्सेट्रा। फिर अगर डैमेज हो जाए इस पार्ट में तो लीड टू डैमेज टू द periodicity of these activities that have been described above। बट अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया हाइपोथैलेमस का, अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव हाइपोथैलेमस की तरफ हम जाना चाहते हैं। बेटा जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ मौजूद है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इंटीरियर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, डार्सोमीडियल न्यूक्लियस है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, आर्कुएट न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, मेमलरी न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दिस। हम यहाँ पर किसी एक को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगी, और यहाँ पर प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस को दिखा दिया गया। देखिए ये प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ पर आपको ये रेड कलर में दिखाया हुआ है। ये बेटा लेटर व्यू है और ये साइड से व्यू दिखाया गया है। अब वापस जाते हैं, दोबारा देखें, हम दोबारा से अपना बैक जाते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये देखें सुपर ये दिखाया हुआ, तो देखिए आप ये वहाँ पर हम ये आपको देखेंगे स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये बेटा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दिखा दिया गया है, उसके बाद इंटीरियर न्यूक्लियस है बेटा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको देखें सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस की पोजीशन दिखाई हुई है यहाँ पर, और ये डार्सोमीडियल न्यूक्लियस है, और ये आपको वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, और ये यहाँ पर आर्कुएट न्यूक्लियस बेटा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बेटा पोस्टीरियर न्यूक्लियस दिखा दिया। मेमलरी न्यूक्लियस है बेटा यहाँ पर, ये देखें ये पोजीशन इसकी दिखाई गई है। अब बेटा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इमेजिन ए क्राइंग एंड फाल्टिंग कॉ व्हेन रिकॉलिंग द हाइपोथैलेमस। जब आप हाइपोथैलेमस को रिकॉल करेंगे तो आपको एक कॉ को याद रखना चाहिए बेटा। देखिए ये कॉ की एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है, उसका हेड वगैरह पोर्शन है, ये नेक है, और ये इसकी बैक दिखाई गई है, ये इसकी टेल है बेटा यहाँ पर, ये इसके पोस्टीरियर लेग्स हाइंड लिम्स हैं, और ये ऑर्डर है बेटा यहाँ पर, और ये इसका वेंट्रल एब्डोमिनल पार्ट है बेटा। तो ये आपको यहाँ पर ये फोर लिम्ब दिखाया हुआ है। तो अभी बेटा देखते हैं यहाँ पर, देखिए एंटीरियर रीजन है इसका, और ये भी देखिए बेटा यहाँ पर प्री ऑप्टिक रीजन, ये देखिए पीओ दिया हुआ है। तो इस जगह पर इसके ब्रेन में ये जो हाइपोथैलेमस में प्री ऑप्टिक रीजन है, फ्रंट ऑफ आई है, आई शो लस्ट, और इसका फंक्शन यहाँ पर GnRH रिलीज है। इसलिए बेटा यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये सुप्रा ऑप्टिक दिखाया हुआ है, आई से थोड़ा सा देखिए ये आईज है, और आई से ऊपर नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, अबव दी आई है, इसका काम है टीयर को कंट्रोल करना है, सेक्रेट बाय लैक्रिमल ग्लैंड टू लोकेटेड above the eyes। ADH और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन है, वाटर बैलेंस में इसका सिग्निफिकेंट रोल है। AM बेटा यहाँ पर दिखाया गया इंटीरियर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये स्लीप विद आईज शट एट नाइट, हमारी आंखें रात को बंद हो जाती हैं, रेटी
रेटिनो हाइपोथैलेमिक इनपुट है और सर्केडियन रिदम को इसने कंट्रोल करना है। इस तरह बेटा यहाँ पर ये और भी पार्ट ये दिखाए हुए हैं, देखिए SC दिखाया हुआ है, यहाँ पर PVN दिखाया हुआ है, इस तरह बेटा DMN दिखाया हुआ है, डार्सो मीडियल मीडियल न्यूक्लियस है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसका फंक्शन यहाँ पर बेटा यहाँ पर बता दिया गया है कि स्टमक से इसका रेलिवेंट ताल्लुक है, ईटिंग प्रोसेस से है बेटा, DM है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टिमुलेशन है, स्टाइटी को कंट्रोल कर रहा है, VMN जो है, और लेटर जो है वो हंगर सेंटर है बेटा। यहाँ पर देखिए ये पोस्ट है बेटा, ये फैट्स है बेटा, पोस्टीरियर दिखाया हुआ है यहाँ पर, और ये हार्ट है बेटा, हीटिंग और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है बेटा, हीटिंग प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है। ये मेमोरी ग्लैंड्स बेटा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो MAEE दिखाया हुआ है, ARC बेटा यहाँ पर दिखाया हुआ है, R28 न्यूक्लियस मौजूद है, सेंटर मौजूद है यहाँ पर बेटा। इसका फंक्शन यहाँ पर जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है बेटा, ये सारा को आप रिकॉल करेंगे ताकि आपको याद रह सके बेटा। हम फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं हाइपोथैलेमस के, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है। तो इट्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह बेटा होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है, यानी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, हंगर, थ्रस्ट, इमोशंस, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है, सर्केडियन रिदम है, स्लीप पैटर्न है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंक्लूडिंग फटीग वगैरह, जैसे कि थकावट वगैरह महसूस होती है। ब्लड प्रेशर है बेटा, आल्सो कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सेक्रेटिंग, प्रोड्यूसिंग एंड discharging hormones. Because of this, it has a great deal of control over many body functions. बेटा how does it carry out the function? जैसे कि बेटा यहाँ पर बताया गया है कि ये आपको हाइपोथैलेमस का ये न्यूरॉन दिखाई गई है, तो कैरिंग आउट दीज फंक्शन जो डिस्कस किए गए हैं इन्वॉल्व्स coordinating the activity of the autonomic nervous system and the endocrine system। जैसे कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जो हाइपोथैलेमस है दरअसल लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दरमियान ये एक लिंक है और अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है सेवरल इंपॉर्टेंट बिहेवियर को बेटा। अब बेटा देखते हैं, जैसे कि आपको बताया जा चुका है पॉसिबल डिसफंक्शन यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड काजेज ऑफ हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन क्या है बेटा। डिसऑर्डर्ड स्लीप हो जाती है, देखिए ये डिसऑर्डर्ड स्लीप है। इसी तरह मल्टीपल हार्मोनल डिसफंक्शन हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम में डिसफंक्शन हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ डिसफंक्शन हो सकते हैं, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, यानी जिसे हम हाइपर थर्मिया कहते हैं, इन टेम्परेचर को इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हेड ट्यूमर बेटा, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन और स्वेलिंग भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ताकि नए आने वाली वीडियो में बेहतरी लाई जा सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा नस्बुल आपकी कामयाबी है। अल्लाह हाफिज़।